हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और एक नए टॉपिक के बारे में। एंड आप सभी को पता है कि मैं कौन सी बुक रीडिंग कर रहा हूँ एंड किस चैप्टर के बारे में बात करने वाला हूँ। तो आई होप आप सभी को पता होगा। फिर भी नहीं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं रीडिंग कर रहा हूँ थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बाय द डेनियल केनीमान की बुक चैप्टर नंबर 30 की, जो कि रेयर इवेंट्स उसकी टाइटल है। इसकी लास्ट सब टॉपिक मैंने रीडिंग करने वाला हूँ, जो कि है द डिसीजंस फ्रॉम द ग्लोबल एक्सप्रेशंस। ओके, इस पूरी जो टॉपिक में एक क्वेश्चन एराइज होती है, दैट इज व्हाई वी ओवर एस्टिमेट द रेयर इवेंट्स। हम रेयर इवेंट्स को क्यों ओवर एस्टिमेट कर देते हैं। ओके, तो उस चीज़ को मैंने इस पेपर में लिख के रखा हूँ, तो आपको उसे पढ़ के सुनाने वाला हूँ। तो आप सुनिएगा एंड समझने को कोशिश करिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देर करे हुए। कभी कभी सोच की देखिए, अगर मैं कहूँ कि आपके शहर में कल सुनामी आने वाली है, तो आप क्या करेंगे। भले ही चांस 1% हो, आप डर के मारे पैकिंग शुरुआत कर देंगे। सही है ना, राइट। लेकिन जब मैं कहूँ कि अगले 50 साल में आपके शहर में एक बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है, तो शायद आप बस सिर्फ सिर हिलाकर इग्नोर कर दोगे, लाइक दिस। क्यों क्यों होता है ऐसा। आज हम इस साइकोलॉजी की मजे में घुसने वाले हैं। तो ह्यूमन ब्रेन का एक सिंपल रूल है। वो क्या है? वो ये है, जो चीज ज्यादा विविड या यादगार लगती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हम ज्यादा समझ लेते हैं। एक रिसर्च के हिसाब से अगर किसी इवेंट का जिक्र बार बार हो या इसकी तस्वीर या स्टोरी बहुत क्लियर हो, हम उसको ओवर एस्टिमेट कर देते हैं, चाहे एक्चुअल प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो। देखिए, एक एग्जांपल देखिए कि न्यू में आपको नया नया में एक प्लेन क्रैश विविड फुटेज दिखा जाए, तो अगले कुछ दिनों तक आपको प्लेन में बैठने का डर ज्यादा लगेगा। इवन दो स्टैटिस्टिकली प्लेन ट्रैवल इज एक्सट्रीमली सेफ हो, फिर भी आपको डर लगेगा बैठने के लिए। यस और नो? यस। तो रिसर्चर्स ने दो टाइप के डिसीजंस टेस्ट किए। वो क्या क्या है? पहले है चॉइस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन, मतलब जब आपको डायरेक्ट बताया जाता है कि इस बटन को, मतलब यहाँ पर दो बटन होते हैं। सपोज हम दो बटन दिए गए हैं, रिसर्च करते हैं रिसर्चर्स ने कि इस बटन को प्रेस करो, 5% चांस है $12 जीतने का। या लोग रेयर इवेंट्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं यहाँ। ओके, एंड मतलब 5% फील करते हैं जैसे वो 15 से 20% है। दूसरी है चॉइस फ्रॉम एक्सपीरियंस। यहाँ आप खुद ट्रायल करके देखते हो कि क्या होता है। एग्जाम्पल तौर पे देखे तो बटन प्रेस करके आप खुद देखते हो कि ज्यादातर कुछ नहीं मिलता, कभी कभी बड़ा रिवार्ड मिलता है। यहाँ लोग रेयर इवेंट्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपोजर में आपको रेयर मोमेंट ज्यादा बार नहीं देखते। मोरल, जब हम बस
सुनाते हैं प्रोबेबिलिटी या सुनते हैं प्रोबेबिलिटी, हम एग्जैगरेट कर देते हैं। जब हम खुद देखते हैं हम इग्नोर कर देते हैं रेयर इवेंट्स और मेमोरी बायस। सिस्टम 1, हमारा फास्ट इंट्यूटिव ब्रेन विविड इमेजेस और इमोशन से हेविली इन्फ्लुएंस्ड होता है। अगर कोई रेयर इवेंट आपके दिमाग में स्ट्रॉन्ग इमेज बनाता है, जैसे सुनामी का फुटेज या किसी फ्रेंड का एक्सट्रीमली जेनरस एक्ट, तो वो डिस्प्रोपोर्शनेट इफेक्ट डालता है। बट अगर रेयर इवेंट बोरिंग या अब्स्ट्रैक्ट है, लाइक क्लाइमेट चेंज का ग्रेजुअल इफेक्ट, तो तुम उसको या तो अंडर एस्टिमेट करते हो या नेग्लेक्ट करते हो। अभी आते हैं कुछ ऐसे चीजें देखते हैं जो कि हमारे जिंदगी में अप्लाई होते, हमारी जिंदगी में भी होते हैं। कैलिफोर्निया अर्थक्वेक्स, ज्यादा लोग ने कभी बड़ा अर्थक्वेक एक्सपीरियंस नहीं किया, इसीलिए वो उसके लिए प्रिपेयर नहीं होते। फाइनेंशियल क्राइसिस 2007, बैंकर्स ने पर्सनली क्रैश को एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो रिस्क को अंडर एस्टिमेट किया। फ्रेंडशिप चॉइस में देखें तो अगर आपके दो दोस्त अडेल और ब्रेन है, अडेले एंड ब्रेन है, तो कभी कभी एक्सेप्शनल हेल्प करते हैं। अगर आप ग्लोबल एक्सप्रेशन पे डिसाइड करेंगे, आप अडेले को चूज करेंगे। अगर रेयर एक्सेप्शनल मोमेंट याद आ गया, ब्रेन को चूज करोगे। नेक्स्ट आते हैं अभी द डेंजर ऑफ मिसजजमेंटिंग, मतलब मिसजजिंग रेयर इवेंट्स को। हम रेयर इवेंट्स को मिसजजिंग करते हैं। कैसे? यहाँ एक विशियस साइकिल होता है। पहले विविडनेस के चक्कर में हम रेयर इवेंट्स को ओवर एस्टिमेट करते हैं। टाइम के साथ जब कुछ नहीं होता हम उनको अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, एंड रिजल्ट क्या आता है? कभी अननेसेसरी पैनिक या कभी अंडर डेंजरियस नेग्लेक्ट। तो ये था पूरी टॉपिक। तो दोस्तों, रेयर इवेंट की सच्चाई हमारे दिमाग में या तो ज़्यादा बड़ी बन जाता है या बिल्कुल इग्नोर गायब हो जाता है। समझना यह है कि रियल प्रोबेबिलिटी नंबर्स हमारे इमोशंस के साथ मैच नहीं करते। नेक्स्ट टाइम जब कोई न्यूज़ हेडलाइन आपको डराए या कोई डेंजर बोरिंग लगे, एक पॉज लीजिएगा, थोड़ी देर रुकिएगा और सोचिए, क्या मैं इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी में को समझ रहा हूँ या सिर्फ नंबर्स को दिमाग का शॉर्टकट पे चला रहा है? मतलब क्या सच में मैं इसे समझ पा रहा हूँ या ये सिर्फ हमारा दिमाग का एक शॉर्टकट पे चल रहा है? ओके, तो ये था पूरी इस वीडियो के अंदर। तो इस चीज़ को मैंने आज सुबह ही रीडिंग करी, बहुत अच्छी टॉपिक है। एंड इसके साथ मेरी जो चैप्टर नंबर 30 थी वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट दिन जो बात करेंगे वो होगी चैप्टर 31 के बारे में होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये आपको अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। उसके साथ बेल आइकन को भी क्लिक करो, ताकि जो भी मैं इस टाइप को साइकोलॉजिकल एंड कुछ फिलोसॉफिकल एंड इंटरेस्टिंग चीज़ें अपलोड करूँ तो आपके पास जल्दी पहुँच सके। ओके, तो थैंक यू एंड ख्याल रखना अपना। जय श्री कृष्णा।